Hello friends, this is Ritika Kumawat. Welcome back to my channel Market Potential. So today in this video I'm going to discuss you about all about volume analysis. What is volume? चार्ट्स में ट्रेडिंग करते टाइम हम किस तरीके से वॉल्यूम से हमारी ट्रेडिंग स्टाइल को एनहेंस कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स. ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में ही हमको प्राइस चार्ट देख के हम ट्रेडिंग में ही ये वीडियो काम का है. इट्स ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स जो स्टॉक को वीकली या फिर मंथली चार्ट में देख के बाइंग या सेलिंग प्रेफर करते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस. एंड बिफोर आई गो फर्दर आई वॉन्ट टू से यू दैट ये वीडियो बनाने के लिए मुझे एक कोट है, दैट इज प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कांट बी हिडन. सो ये कोट ने मुझे एक्चुअली इंस्पायर किया ये वीडियो बनाने के लिए. सो देर इज सो मच टू डिग अबाउट वॉल्यूम एनालिसिस. हम ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा से ना वहाँ पे स्टॉक मार्केट का ट्रेंड, अगर बुल्स एक प्राइस पे अगर बुल्स ज़्यादा है तो वहाँ पे अप ट्रेंड, अगर एक प्राइस पे बेयर्स ज़्यादा है तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड. लेकिन हमको ये कैसे पता चलता है कि बुल्स और बियर्स किस प्राइस पे ज़्यादा है? तो वो चीज़ हमको दिखाती है वॉल्यूम. अगर हम एक प्राइस पे देखें, एक प्राइस पे सपोज बायर्स और सेलर्स ने ज़्यादा खरीदा बेचा किया है, तो वहाँ पे हमको एक शार्प वॉल्यूम हमें चार्ट्स पे दिखाई देगी. जैसे कि अभी हम फटाफट 4 टाइप्स के वॉल्यूम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, मार्केट इज एन अप ट्रेंड, लेकिन प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वहाँ पे कुछ वॉल्यूम्स ही हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम्स नहीं दिखाई दे रहे, मतलब बायर्स ही नहीं है. इसका मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सेलर्स उसको ओवरटेक करेंगे और जो ये ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड पर शिफ्ट हो जाएगा. मतलब प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम्स ही नहीं है, दैट मीन्स द ट्रेंड इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ट्रेंड ही स्ट्रॉन्ग नहीं है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप, जहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम्स ही नहीं है तो वहाँ पे ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है. अगर नाउ सेकेंड टाइप इज, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम्स भी हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब ट्रेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है. यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, वॉल्यूम्स का चार्ट भी बढ़ रहा है, प्राइस का चार्ट भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज अ सस्टेनेबल ट्रेंड. तो यहाँ पे दोनों भी बढ़ रहे हैं, तो ये दैट इज अ सस्टेनेबल ट्रेंड. नाउ थर्ड टाइप इज सेम एज फर्स्ट वन. अगर डाउन ट्रेंड है और जहाँ से मार्केट में सेलिंग होना स्टार्ट किया था, वहीं से ही इतनी बड़ी बड़ी वॉल्यूम की रेड वॉल्यूम की कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है. यहाँ पे इतने बड़े बड़े वॉल्यूम हमें दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट में ट्रेंड जो है वो सस्टेनेबल है, ये डाउन ट्रेंड सस्टेनेबल है. यहाँ पे धीरे धीरे रिटेलर्स भी ज्वाइन होंगे, ये देख के कि मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, वो भी स्टॉक सेल करेंगे, तो ट्रेंड जो है वो और ज़्यादा सस्टेनेबल होगा. सो दिस इज द थर्ड टाइप. फोर्थ टाइप सेम एज सेकेंड. जैसे कि सपोज मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड है, लेकिन मार्केट में डाउन ट्रेंड तो है लेकिन सेलर्स ही नहीं है, स्टॉक को सेल करने के लिए सेलर्स ही नहीं है, देयर इज नो सेलर्स एज सच, मतलब वॉल्यूम्स में कैंडल्स बड़ी बड़ी आई ही नहीं है. तो इसमें क्या होगा कि मार्केट, एक ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट जो है वो ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट का डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. अभी एक पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी. जैसे कि सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल मार्केट जो है वो ऊपर निकल रहा है, ठीक है, मार्केट जो है वो इस तरह ऊपर जा रहा है. अभी एक पॉइंट है जहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमें ये स्ट्रैटेजी बताई है कि हम क्या करते हैं, बाय लो और सेल हाई. और वही इंस्टीट्यूशनल और मेन बिग प्लेयर्स भी यही चीज़ करते हैं, बाय जितना डिस्काउंटेड रेट पे स्टॉक अवेलेबल है उतने ही वहाँ पे ज़्यादा शेयर्स खरीदेंगे और फिर प्रॉफिट लेंगे ऊपर की तरफ सेल करके. तो अगर हमें सपोज नीचे की जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ है अप ट्रेंड में, जहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे अगर हम बड़े बड़े वॉल्यूम्स देख रहे हैं, दैट मीन्स बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है, बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग की है. वॉल्यूम ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ जा रहा है, द ट्रेंड इज सस्टेनेबल.
लेकिन अभी इतना स्ट्रेच होने के बाद अगर हमें वॉल्यूम्स इस इधर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है, इधर बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वॉल्यूम्स इंस्टीट्यूशनल की नहीं, ये वॉल्यूम्स हम कह सकते हैं कि ग्रिड में, लालच में रिटेलर्स लोगों ने यहाँ पे खरीदी है। तो मार्केट क्या करेगा, इनको इनके सारे स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए मार्केट थोड़ा करेक्ट करेगा, फिर ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे फिर हमको बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है, तो ये वाली कैंडल सस्टेन करेगी, ये भी कैंडल सस्टेन करेगी, लेकिन ये कैंडल्स सस्टेन नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे इतना ट्रेंड स्ट्रेच होने के बाद रिटेलर्स ने ज्वाइन किया है। तो यही चीज़, वॉल्यूम की यही मेन चीज़ है जो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी। अभी हम इसको प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं, चार्ट्स में देखते हैं। नाउ लेट्स गो टू द चार्ट्स। अभी जैसे कि मैंने ये LNT, लार्सन एंड टोब्रो का चार्ट ओपन किया है, ठीक है, कोई सा भी चार्ट मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैंने वीकली चार्ट ओपन किया है। तो अगर अभी हम देखें तो ये 2020, 3 फेब 2020, 17 फेब 2020 की डाउन रैली, जब यहाँ पे कोरोना आया था। तो अगर हम देखें, कंटिन्यू मार्केट कंसोलिडेट करके ये नीचे की तरफ यहाँ पे इसने ट्रेंड ब्रेकआउट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया नीचे की तरफ। यहाँ पे हम पीछे चार्ट नहीं देख रहे हैं, हम बस यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इतना गिरने के बाद हो सकता है पीछे सपोर्ट हो, यहाँ पे कोई राउंड लेवल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1000 का राउंड लेवल है, तो वो हम वहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया। लेकिन इतना गिरने के बाद, अगर इतना डाउन ट्रेंड में इतना गिरने के बाद हम अगर इतनी बड़ी ग्रीन वॉल्यूम देख रहे हैं, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, यहाँ पे कोई बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग की है। तो इसका मतलब ये ट्रेंड सस्टेनेबल है। ये जो हैमर कैंडल बनी, इस हैमर कैंडल के यही हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए फिर। मतलब ये एक बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग की है। अगर हम देखें तो इस कैंडल के नीचे स्टॉक आया ही नहीं है। अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे समझाया, इतना मार्केट गिरने के बाद, अगर इतना मार्केट गिरने के बाद हमें इधर नीचे इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स हमें दिखाई दे रही है, तो दैट मीन्स इतना नीचे डिस्काउंटेड रेट पे इंस्टीट्यूशनल सेलर्स ने बाय किया है। लेकिन अगर उसी तरफ अगर मार्केट इतना गिरने के बाद, फिर कंसोलिडेट फेज में आने के बाद, इतना स्ट्रेच होने के बाद अगर यहाँ पे हमें बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई दी है, तो मार्केट क्या करेगा, इतनी ये स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पे रिटेलर्स ज्वाइन हुए, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा करेक्ट करेगा, इनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, फिर से अप ट्रेंड में की और शिफ्ट करेगा। तो ये ऐसा है कि अगर इन्वेस्टर्स लोग यहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स मैं यहाँ पे मैं वीकली चार्ट पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेम गोज टू 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट, वहाँ पे भी सेम इसी तरह के उससे होता है कि अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट एक करेक्शन क्यों दे देता है छोटा सा, क्योंकि अप ट्रेंड में ही इतना स्ट्रेच होने के बाद रिटेलर्स भी ज्वाइन करते हैं। जहाँ पे उनको नीचे की तरफ बाय करना होता है वहाँ पे वो नहीं करते, लेकिन रिटेलर्स ज्वाइन करते हैं, हम जैसे रिटेलर, आप में जैसे रिटेलर ज्वाइन करते हैं ऊपर की तरफ। तो ऐसी एक ट्रेडिंग स्टाइल को एनहेंस करने के लिए वॉल्यूम का क्या तरीका है, किस तरीके से वॉल्यूम को देखा जाता है, उसके लिए मैंने ये आज ये वीडियो बनाया है। सो दिस इज एक्चुअली द वॉल्यूम ट्रेडिंग जो मुझे इंस्पायर किया ये वीडियो बनाने के लिए। अगर हम देखें सेम और थोड़ा देखते हैं इसमें, मार्केट इतना मार्केट गिरने के बाद इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन वॉल्यूम में रिटेलर्स तो बाइंग नहीं करेंगे। इसका मतलब ऑब्वियस है कि इंस्टीट्यूशनल या फिर कोई बड़े प्लेयर ने यहाँ पे शेयर्स उठाए हैं, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी नीड टू वॉच। अगर यहाँ पे कोई कुछ भी कर रहा है, बाइंग कर रहा है या फिर सेलिंग कर रहा है, हमको वॉल्यूम्स में पता चल जाता है, वो वॉल्यूम्स में साफ दिख के आता है। सो दिस इज वेयर वी नीड टू बाय लो, ये एक डिस्काउंट प्राइस पे हमको बाय करना है। अभी सपोज इतना स्ट्रेच होने के बाद अगर मार्केट इतना स्ट्रेच होने के बाद अगर वॉल्यूम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स अभी सपोज जैसे कि मार्केट इतना ऑलरेडी स्ट्रेच हुआ, इतना स्ट्रेच होने के बाद यहाँ पे हमको वॉल्यूम्स आ रहे हैं,
ये वॉल्यूम्स हमको आया, इतना स्ट्रेच होने के बाद इतने बड़े बड़े वॉल्यूम्स हमको इधर आया, इधर आया, ये इधर आया। तो अगर हम देखें इसको ठीक से तो आप देख सकते हो कि ये सारे वॉल्यूम्स को मार्केट ने करेक्ट किया है। जहाँ पे इतने बड़ी बड़ी, जिस कैंडल पे इतने बड़े वॉल्यूम्स आए वो कैंडल पूरी की पूरी ब्लोन आउट हुई है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दिस कैंडल। जैसे कि यहाँ पे ठीक चल रहा है मार्केट, यहाँ पे अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे एनालिसिस हमने क्या किया था लास्ट टाइम, नीचे की तरफ पूरा मार्केट गिरने के बाद इतनी बड़ी डाउन ट्रेंड में इतनी बड़ी ग्रीन वॉल्यूम, इसका मतलब बड़े प्लेयर ने बाय किया है। अभी इतना स्ट्रेच होने के बाद, इतना स्ट्रेच होने के बाद, इतना स्ट्रेच होने के बाद ये बड़ी एक कैंडल बनी। लेट मी जस्ट जूम आउट इट। अभी इतना स्ट्रेच होने के बाद, हाँ, अभी इतना स्ट्रेच होने के बाद ये एक बड़ी कैंडल बनी, स्ट्रेट बड़ी कैंडल बनी। तो इसका मतलब रिटेलर्स लोगों ने इतने बड़े ट्रेंड को देखने के बाद, प्राइस यहाँ पे थी 1000 रुपीज़, यहाँ पे प्राइस हो गई है 1400 to 1500 के आसपास प्राइस चल रही है। इतना 400-500 पॉइंट्स गेन करने के बाद रिटेलर्स लोगों ने यहाँ पे बाय किया। इतना ऊपर इंस्टीट्यूशनल तो बाय करने से रहा, यहाँ पे ग्रिड में लोगों ने बाय किया, आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने ग्रिड में यहाँ पे बाय किया रिटेलर्स लोगों ने। तो मार्केट क्या करेगा, इतना पूरा कैंडल इसके नीचे नहीं, इसके नीचे जाएगा भी नहीं मार्केट। अगर नीचे जाएगा तो हल्का सा थोड़ा सा इस कैंडल को ब्लोन आउट करने के लिए, हमारे स्टॉप लॉसेस हिट करने के लिए मार्केट ऊपर नीचे की तरफ आएगा, फिर ऊपर की तरफ अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लेगा। तो मार्केट, तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि मार्केट में इतनी ऐसी स्ट्रॉन्ग गिरावट के बाद अगर नीचे की तरफ इतने ग्रीन वॉल्यूम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि मार्केट में बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग की है। और इतना स्ट्रेच होने के बाद अगर ग्रीन वॉल्यूम्स आ रहे हैं, दैट मीन्स रिटेलर्स लोगों ने यहाँ पे बाइंग की है। तो मार्केट क्या करेगा, ये सारे इतनी बड़ी करेक्शन, इतना बड़ा स्ट्रेच में जितने भी लोगों ने बाय किया है, तो मार्केट उतना पूरा करेक्ट करेगा, फिर वापस से अपना प्रीवियस ट्रेंड पकड़ लेगा। सो दिस इज वेयर आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू गाइज। अभी सपोज दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज टाइटन लेते हैं, टाइटन को लिया है हमने, ठीक है। टाइटन में अभी हमने लिया है ये वाला, ये ट्रेंड हमने टाइटन में लिया है। ये कितना चल रहा है, कब का है, 27, मतलब जून के एंड 2022 में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट का जो है वो अप ट्रेंड है। दिस इज एन अप ट्रेंड मार्केट में नीचे की तरफ। अभी यहाँ से लेट्स से एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, पीछे पास्ट का इतना नहीं देखेंगे, ठीक है। एक पॉइंट ए को पकड़ लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ से हमने स्टार्ट किया, दिस इज अ पॉइंट ए से हमने स्टार्ट किया। ये पीछे का मत देखो, दिस इज अ पॉइंट हमने स्टार्ट किया है। तो अभी ये टाइटन स्टॉक में सपोज मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। इतना गिरने के बाद, इतना बियरिश मार्केट में हमें इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखाई दे रही है, वॉल्यूम्स की ग्रीन कैंडल्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे बड़े प्लेयर ने यहाँ पे बाइंग की है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर हमें वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, गिरते हुए मार्केट में हमें ग्रीन वॉल्यूम्स दिखाई दे रही है, इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने बाय किया है। अभी फिर से ऊपर की तरफ मार्केट, अभी हमने देखा कि यहाँ पे ये वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम पे इतनी बड़ी वॉल्यूम, यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम क्यों आई, रिटेलर लोगों ने बाय किया यहाँ पे। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से या फिर थोड़े से और नीचे तक जाके मार्केट उसको पूरा ब्लोन आउट कर लेगा और फिर ऊपर की तरफ वापस से स्ट्रेच होगा। अभी अगर हम देखें यहाँ पे वापस से अगर हम यहाँ पे इधर देखें, मार्केट अभी जून जुलाई के आसपास, 2024 जून जुलाई के आसपास मार्केट इतना स्ट्रेच हो चुका है, वॉल्यूम्स एकदम फ्लैट है इधर, मतलब ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे जो स्टोरी है वो ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, बराबर मार्केट स्ट्रेच हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं। इतना ऊपर जाने के बाद
यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम, इसका मतलब ये किसने बाय किया है? ये रिटेलर्स लोगों ने बाय किया है। ये वॉल्यूम को तो मार्केट इस यहाँ तक यहाँ मतलब यहाँ तक मार्केट ब्लोन आउट होगा। तो दिस इज़ माय पॉइंट कि अगर सपोज इन वो जो स्ट्रैटेजी हमने कही थी बाय लो एंड सेल हाई, तो यही स्ट्रैटेजी हमको फॉलो करनी है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, सेलर्स जो है, अभी सपोज मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और सेलर्स ने यहीं पर सेल किया है, तो मार्केट सस्टेनेबल है। लेकिन अगर सेलर्स ने यहाँ पे इतना गिरने के बाद सेलर्स आए, रिटेलर्स आए, हम जैसे आप जैसे रिटेलर्स आए, यहाँ पे सेल किया है, इसका मतलब ये कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट एक बार तो ऊपर जाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस हिट करेगा, फिर वापस से नीचे आएगा। तो दिस इज़ द पॉइंट कि वॉल्यूम्स को किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि हाउ आई एक्सप्लेन्ड, या कि आपको किस कौन से एग्जाम्पल में कौन से वॉल्यूम के टाइप में आपको डाउट आया है। जस्ट कमेंट मी इन द बिलो सेक्शन. I'll upload more as such videos and I'll create a playlist of trend lines volumes. Trend line का तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो. So this is all about volume analysis. I'll come up with such more amazing videos. Till then, thank you. Shubh Ratri.